डीके हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजनों का मेल पढ़ेंगे। व्यंजनों का मेल कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। व्यंजनों के मिलने से कौन कौन से नए शब्द बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंजनों का मेल, तो इसमें सबसे पहले व्यंजन संयोग आता है, फिर व्यंजन गुच्छ आता है। व्यंजन संयोग, स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने को व्यंजन संयोग कहते हैं। जैसे आपके पास एक आधा र है, एक पूरा प है, ठीक है, तो र आधा जो है वो प के ऊपर लग जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास शब्द है मुट्ठी, मक्खी, इन सभी शब्दों में आधे वर्ण का प्रयोग हुआ है और एक पूरे वर्ण का। आधे वर्ण को स्वर रहित कहा जाता है और पूरे वर्ण को स्वर सहित कहा जाता है। व्यंजन संयोग करते हैं तो उस समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ स्वर रहित व्यंजन हो और खड़ी पाई वाला व्यंजन हो, वहां से खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख के साथ ख को जब हम आधा लिखेंगे तो वहां से उसके साथ जो खड़ी पाई है उसे हटा दिया जाएगा। ऐसे ही त, म, स, तो इन सब की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी पाई हो उनमें पीछे का मुड़ा भाग हटा दिया जाता है। जैसे क है, क के बीच में खड़ी पाई है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ का भाग भी मुड़ा हुआ है, तो जब हम इसे स्वर रहित लिखेंगे या आधा लिखेंगे तो इसका पीछे का मुड़ा भाग हटा दिया जाएगा। जैसे फ शब्द, फ व्यंजन है, इसमें से भी पीछे का मुड़ा हुआ भाग हटा दिया जाता है। बिना पाई वाले व्यंजनों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जिन व्यंजनों के साथ पाई नहीं लगी होती, खड़ी पाई, उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे ट, ठ, ढ, ढ, द और ह। हमारे पास ऐसे व्यंजन है जिनके साथ कोई खड़ी पाई नहीं होती, तो उनके नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे जहाँ मैंने मुट्ठी शब्द में ट के नीचे हलंत लगाया। जहाँ र व्यंजन स्वर रहित हो तो वो अपने से अगले व्यंजन के ऊपर लगता है, जिसे रेफ कहते हैं। जैसे करम, धर्म, करम में म के ऊपर रेफ लगा है और बोला म से पहले जा रहा है। स्वर रहित र अपने पहले व्यंजन के पैर में लगता है। जहाँ हमारे पास र जो है स्वर सहित है तो अपने व्यंजन के पैर में लगेगा। जैसे प्रदीप, क्रम, तो ये वाला र पदेन कहलाएगा। पदेन का दूसरा रूप है ये जो त्रिकोण के रूप में लगता है और जो नीचे से अक्षर गोल है इनके नीचे लगता है। जैसे ट, ठ, ड और ढ, इन व्यंजनों के नीचे पदेन का ये दूसरा रूप लगता है। जैसे राष्ट्र के ट के नीचे र लगाया, ड्रामा के ड के नीचे र लगाया। इसके बाद आते हैं व्यंजन गुच्छ। जब एक से अधिक व्यंजन कम दूरी पर एक साथ सटकर बैठे होते हैं, भाव जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो बहुत कम समय बहुत जल्दी बोले जाएंगे और जीभ इनको एक झटके से ही बोल देगी, तो ऐसे शब्दों व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे स्पष्ट, स्पष्ट में स हमारा स्वर रहित है और प स्वर सहित है, तो स्पष्ट का स्प एकदम से बोला जा रहा है। व्यंजन का व्य, गुच्छ का छ, तो इनके साथ च है आधा, श है पूरा, यहाँ एकदम बोले जा रहे हैं, तो ये व्यंजन गुच्छ है। उसके बाद आते हैं द्वितीय व्यंजन। इन व्यंजनों में दोनों एक समान व्यंजनों का मेल होता है। जैसे पक्का, कुत्ता, सच्चा। यहाँ पक्का जो हमारे पक्का शब्द में क व्यंजन है, आधा स्वर रहित व्यंजन भी क है और स्वर सहित व्यंजन भी क है। इस तरह ये द्वितीय वर्ण है, इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्ताक्षर, जब दो अलग अलग व्यंजन मिले तो उस मिले हुए रूप को संयुक्ताक्षर कहते हैं।
इन संयुक्ताक्षर में और व्यंजन गुच्छ में बहुत कम अंतर होता है। उनमें भी दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं, परंतु उनमें बहुत कम समय लगता है बोलने के लिए, इनमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। उसमें एक साथ सटकर बैठे होते हैं शब्द, इनमें थोड़े से अंतर के साथ। जैसे भक्त, अंतथ, तो ये हमारे संयुक्ताक्षर हैं। र युक्त व्यंजन गुच्छ, जैसे पहले आपको बताया था पदेन के रूप में र का प्रयोग जहाँ स्वर सहित र है, क्रम। ये जिस वर्ण के व्यंजन के पैर में लगेगा उसके बाद बोला जाएगा और वो वाला व्यंजन आधा होगा, र स्वर सहित होगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्रम का वर्ण विच्छेद किया है, आधा क प्लस र जमा म, ये पूरे हैं, क आधा है। उसके बाद अर्थ में र जो है वो आधा है, जिसे हम ऊपर लगाते हैं अगले वाले व्यंजन के, जिसे रेफ भी कहते हैं। ये हमेशा आधा आएगा और जिसके ऊपर लगा होगा उससे पहले बोला जाएगा। ऐसी पदेन का दूसरा रूप है ट्रक के नीचे जो लगा है, ट्रक ट के नीचे, तो ये त्रिकोण के रूप में लगता है, ट्रक के ट के नीचे लगा है। इसमें र पूरा होता है, स्वर सहित होता है, और जो वर्ण जिसके पैर में लगा है वो वर्ण जो है वो स्वर रहित होता है। यहाँ तक था हमारा पाठ व्यंजनों का मेल। अब व्यंजन मेल का उदाहरण कर लेते हैं, व्यंजन संयोग प्रश्न कर लेते हैं। व्यंजन संयोग के को उदाहरण सहित समझाइए। स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने को व्यंजन संयोग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर गिरफ्तारी, अलप, ये हमारे व्यंजन संयोग के उदाहरण हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें।